ओके, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। कुछ बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। हम लोगों ने मीन एंड मीडियन के बारे में पढ़ लिया था, और आज उनका एक तीसरा फ्रेंड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मॉड, मॉड इज द थिंग बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इस केस में अनग्रुप डाटा के लिए बात करें, अनग्रुप डाटा के लिए इट इज the value which is repeated maximum number of time. Which is repeated maximum number of times. या हम इसको इजी वर्ड में कह सकते हैं कि वो टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम अपीयर हो रही है। ठीक है, देन मॉड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर हम बात करें, mod is L plus f1 minus f0 upon 2 times f1 minus f0 minus f2 into h. नाउ इसमें हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मॉडल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे here the class size having greatest frequency is model group. अब ये जो मॉडल ग्रुप है, इसी का L is the lower limit of model group. बस ये हम लोगों को पता लगना चाहिए कि है क्या क्या। फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर ही लेंगे। F1 is frequency of model group, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। F0 is frequency of preceding class, मतलब पीछे वाला। F2 is frequency of succeeding class, जो कि आगे की तरफ है। And H is the height of the class, model class। बस यही चीजें आपको
याद रखनी है। अभी क्या है, यहां से तो हम लोगों ने मॉड निकालना सीख लिया। नाउ there are certain points which you have to remember. In arithmetic mean, if each observation is increased or decreased by a fixed quantity, then हम लोग बोलते हैं arithmetic mean या average या mean is increased or decreased by the same quantity. फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मॉड को we take mod as 3 median minus 2 mean. ठीक है, देन कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है we'll talk about graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कई बार हम लोग डाटा को, और आजकल ये ज्यादा बात हो रही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास
Number one is bar diagram. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है यहाँ पे इसकी विड्थ सेम रहती है बार ग्राफ की, हाइट is proportional to द फ्रीक्वेंसी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हाइट बड़ी होगी, कम फ्रीक्वेंसी होंगी तो कम हाइट होगी। सी इज लाइक स्पेस बिटवीन देम इज सेम। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 2 इज हिस्टोग्राम। तो हम कहते हैं कि इसमें एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है, heights and area are directly proportional to frequency। आप इसको जरा नोट करिए, फिर हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं। चलें छोटी सी बात समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे था इफ एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स of a class is 17 years, if the age of teacher is included, if the age of teacher is included, what is the age of the average? It become 18 years and what हमें age of the teacher बतानी थी। तो हमने इसको दो तरीकों से देखा। हमने देखा टोटल एज विदाउट टीचर, तो नंबर कितने थे, एवरेज कितनी थी, टोटल कितना हुआ, और टोटल एज विद टीचर। तो देयरफॉर टीचर इज, हम लोगों ने टोटल निकाला और टीचर की 378 माइनस 340 कर दी, दैट इज 38। लेकिन हमने इसको एक और नया तरीका देखा कि हमने इसको इस तरह से सिंपली फाइंड आउट किया। मैंने आपको जो इसमें कंसेप्ट समझाया वो ये था कि अगर टीचर की एज भी 17 इयर्स की होती है, अगर टीचर भी 17 इयर्स का होता फिर तो टोटल में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन टीचर की एज जो थी वो 17 ईयर से कुछ ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? उतनी ज्यादा हुई जिसकी वजह से वो 1 ईयर 21 लोगों को दे पाया। यानी हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि टीचर की एज जो हम लोगों ने फाइंड आउट की वो थी ओल्ड एवरेज जो कि स्टूडेंट्स की हमने ली, प्लस इंक्रीज जो कि 1 ईयर हुआ सबका, इनटू नंबर ऑफ पर्संस।
ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पर्सन, तो ये हमें आंसर बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी दे देता है। एक और अलग तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, और आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं अभी जो साथ साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं इसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन ए क्लास ऑफ 80 students, average marks of pass students is 75 and average marks of failed students is 59. If the average age or average marks of whole class is, let's say, 68, find the number of passed and failed candidate. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, find the number of passed and failed candidates. आपने ना इनको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Okay, let us concentrate on this. देखो, एक तरह से तो हम इसको इस तरह से काम कर सकते हैं कि यार ये जो है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, पहले पास का एवरेज देखते हैं। पास हमारे पास लेट से हम लोग बात करेंगे तो उसमें नंबर्स कितने हैं, लेट से x, उसको n1 दे रहा हूं, उसका एवरेज हमें दिया गया है 75 मार्क्स, और उनका टोटल बच्चों का उन टोटल मार्क्स बनेंगे 75x। फेल्ड कैंडिडेट्स का टोटल है 80 माइनस एक्स, बिकॉज हमारे पास टोटल 80 स्टूडेंट्स थे, x अगर पास है तो 80 माइनस एक्स फेल होंगे। एवरेज इनका है 59 और इनका टोटल है 59 इंटू 80 माइनस एक्स। एंड फिर हमें पूरी क्लास का, होल क्लास की अगर बात करें तो हमारे पास उसमें नंबर्स कितने थे, मैं उसको n3 से डिनोट कर रहा हूं, तो उसमें हमारे पास 80 लोग हैं। एवरेज हमारे पास उसकी दी गई है 68 और उसका टोटल आ जाएगा 80 इंटू 68। और अगर अब हम ध्यान से देखें
तो होना क्या है, होना तो ये है ना, पूरी क्लास का टोटल इज टोटल ऑफ पास कैंडिडेट प्लस टोटल ऑफ फेल कैंडिडेट्स। बस हमें इसको सॉल्व करना है। 80 into 68 is equals to 75x plus 59 into 80 minus x। अब मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूंगा, देखिए 80 into 68 is 75x plus 59 into 80 minus 80x। ये आ जाएगा 80 into 68 माइनस 59 into 80, मैं उसको उधर ले गया और ये लिख दिया 75x माइनस दिस इज 59x माइनस 59x आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 68 माइनस 59 is 9 into 80 is equals to 16x and यहां से ये 16 5 80 कटेगा और हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 45। यानी पास कैंडिडेट 45 है एंड फेल्ड कैंडिडेट 80 माइनस 45 है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस को एक अलग तरीके से किया। मैंने उसको आपस में, जैसे जनरली आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने वैसे नहीं किया, ठीक है। तो उससे मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी फास्टर होगी। लेकिन इससे भी एक और फास्टर मेथड है, नो यू लुक एट द थिंग्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह के लोग थे, पास्ट वाले लोग और फेल्ड वाले लोग। ध्यान से इसको देखिएगा। पास वाले लोगों की एवरेज हमें दी गई थी 75, फेल्ड वाले लोगों की एवरेज दी गई थी 59 और पूरी क्लास की एवरेज दी गई थी 68। यानी दो तरह के लोगों को मिला के हमने एक तीसरी तरह के टोटल क्लास को बनाया। तो दो तरह के लोगों को मिक्स किया, पास वाले लोगों को, फेल्ड वाले लोगों को। बस जब हम लोगों ने ये चीज सीख ली, उसके बाद दिस माइनस दिस विल कम हियर, ठीक है। ये क्रॉस में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। 75 में से 68 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये। एंड सिमिलरली हम लोगों ने 68 बड़े से छोटा माइनस करना है। 68 माइनस 59 विल गिव अस 9। ये हमें 9 दे देगा। अब ये जो हमारे पास क्या आया, दिस इज एक्चुअली, ये जो 9 और 7 आए ना, ये बेसिकली हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये हम लोगों को मिल रहा है पास्ट इज टू फेल कैंडिडेट का रेशियो 9:7। बस यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। पास्ट कितने लोग थे, 9 पर्सन आउट ऑफ 16 इंटू 80। फेल्ड कितने थे, 7 पर्सन आउट ऑफ 16 इंटू 80। 16 5 तो यहां पे आपने देखा कि पास्ट वाले लोग 9 इंटू 5 45 आ गए और फेल्ड वाले 7 इंटू 5 35 आ गए। बस दिस इज द आंसर फॉर अस। तो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम चीजों को सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने, मैं आपको दोबारा से बताता हूं हमने क्या किया। सिंपल, पहले पास्ट वाले लोगों को एक तरफ रखा, फेल्ड वाले लोगों को एक तरफ रखा, एंड देन उन दोनों के मिक्सचर से हमें 68 मिल रहा है, यानी पूरी क्लास का एवरेज मिल रहा है। आपने बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन क्रॉस में लेके जाना है। तो 75 माइनस 68 7, 68 माइनस 59 इज 9, लेके आपने इसको हमेशा क्रॉस में जाना है। और
ये जो हमें मिल रहा था, ये हम लोगों को रेशियो मिला किसका, दो तरह के लोग, किस तरह के लोग मिक्स हो रहे थे, पास इज टू फेल्ड के लोग 9:7 में मिक्स हो रहे हैं। यस, जाएंगे हम हमेशा क्रॉस में, ये बात आपने एक ध्यान रखनी है, सीधा सीधा नहीं करेंगे, क्रॉस में करेंगे। तो 9:7 और ये उसकी रेशियो आ गई, फिर हमने पास और फेल्ड को 9:7 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, दैट हैज गिवन अस द आंसर। ठीक है, तो आपने आज इस क्लास को, इस लेक्चर को प्रॉपरली पूरी तरह से देखना है, घर पे इसको एक बार ट्राई करना है, क्वेश्चंस को समझना है जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा, एंड इससे आगे हम लोग कल चलेंगे। आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।